हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो है हमारी डिवीजन से रिलेटेड। इसमें हम सीखेंगे कि जब हम डिवाइड करते हैं नंबर को, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। मतलब हमारा डिवीजन का जो आंसर आया है उसको वेरीफाई करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने करेक्ट किया है या नहीं किया है। उसी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट रिलेटेड टू डिवीजन। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिवाइड, सबसे पहले हम ये जानते हैं डिवाइड में 4 वैल्यूज़ होती हैं। 2 वैल्यूज़ ऐसी होती है जो ऑलरेडी हमें गिवन होती हैं, 2 ऐसी होती हैं जो हमें निकालनी होती है। वो क्या होती हैं? सबसे पहले डिविडेंड, नेक्स्ट डिवाइज़र, नेक्स्ट कोशेंट एंड लास्ट रिमाइंडर। जब भी हम डिवाइड करते हैं ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो अब ये होते क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर छोटा सा 28 डिवाइडेड बाय 4, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। ये हमारा जो डिविडेंड है वो ये है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है, जो कि अंदर जाता है डिवाइड करने के टाइम पर। इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइज़र होता है वो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे बाहर आता है। ये होता है हमारा डिवाइज़र। कोशेंट होता है वो जो हमारे डिवाइड कर लेने के बाद आंसर के रूप में यहाँ पर आता है। इसको हम बोलते हैं कोशेंट। अब बात करें रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर वो होता है जो ये सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ बच जाता है कुछ, तो वो होता है हमारा रिमाइंडर। अगर कुछ बच गया तो वो हमारा रिमाइंडर है, कुछ नहीं बचा तो दैट मीन्स ज़ीरो हमारा रिमाइंडर है, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर हमारा नहीं है। ये होती हैं 4 चीज़ें डिवीजन में जो हमारे पास आती हैं। अब इसका वेरिफिकेशन कैसा होता है? जब हम डिवाइड कर लेते हैं किसी नंबर को, डिवाइड करने के बाद उसको वेरीफाई हम कैसे करेंगे कि हमने करेक्ट किया है या नहीं? उसका तरीका ये होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हमारा कैसे निकलता है? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। जब हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट आया है, यानी कि जो यहाँ पर निकल के आया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जिससे हमने डिवाइड किया था, और प्लस कर देंगे रिमाइंडर उसमें। तो यहाँ जो ये सॉल्व करने के बाद आएगा वो हमारा डिविडेंड आएगा। वो ये मैच करना चाहिए। अगर वो ये डिविडेंड मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमने जो सॉल्व किया है डिवाइड वाला क्वेश्चन वो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। तो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। ये हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिविडेंड हमारा यहाँ अंदर, डिवाइज़र हमारा यहाँ। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, ये पूरा चला जाएगा, 0 हो गया, 4 नीचे उतरा, 2 2 ज़ा 4, ये पूरा माइनस हो जाएगा। देन ये नेक्स्ट 9 उतरेगा, 2 4 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा। तो अब क्या आया हमारे पास? डिविडेंड ये है, डिवाइज़र ये है, कोशेंट ये है, यहाँ मैं क्यू लिख रही हूँ, रिमाइंडर ये है, यहाँ मैं आर लिख रही हूँ। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, कोशेंट क्या है हमारा 124, मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र क्या है हमारा ये 2, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 1। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। अगर ये आ गया इसका मतलब हमने डिवाइड बिल्कुल करेक्ट किया था, और अगर ये नहीं आया इसका मतलब हमने डिवाइड गलत किया है।
सो 124 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हम छोटा सा रफ स्पेस ले लेते हैं। 124 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आया 248। अब ये है +1, इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 249। तो डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा वेरिफिकेशन के बाद आया 249, जो कि था, दैट मीन्स ये इक्वल आ गया। सो इसका मतलब ये करेक्ट है। सो 249 इज इक्वल टू 249, ये प्रूव हो गया कि ये हमने सही सॉल्व किया था।